अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स लैब। और आज के प्रैक्टिकल में हम निकालने जा रहे हैं ग्लास प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। आज हम प्रिज्म का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने मैट्रिक में भी किया हुआ है, लेकिन सम डिफरेंट वे में किया होगा। हमारे पास इस प्रैक्टिकल में जो ऑपरेटर्स यूज होना है, बेसिकली उसमें हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है जिसको हमने यूज करना है और यूज करके इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल निकालना है। और हमारे पास ये एक बोर्ड होगा जिसके ऊपर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैंने एक पेज को फिक्स किया हुआ है और इसी पेज पे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और क्रिटिकल एंगल निकालेंगे बाय यूजिंग प्रिज्म। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने एक तस्वीर बनाई हुई है प्रिज्म की। आपने इस तरह से पेज फिक्स करने के बाद बोर्ड पे प्रिज्म को रखना है कि उसकी नोकीली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए। मींस आप पेज के ऊपर पेज फिक्स करने के बाद बोर्ड पे प्रिज्म को इस तरह से रखेंगे कि पॉइंट सी आपकी तरफ होना चाहिए और साइड ए भी आपके ऑपोजिट साइड पे। उसके बाद आप ए, बी और सी नाम दे दें ऑलरेडी इसके कॉर्नर्स को प्रिज्म के। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हम अपने प्रिज्म की साइड ए और सी के मिड पे एक पिन लगाएंगे और उस पिन को हम नाम देंगे पी का। थर्ड स्टेप में हमने ये करना है कि साइड बी से सी की तरफ अपनी एक आई क्रॉस करके हमने पिन पी के इमेज को देखना है, जो हमें वाज़ेह नजर आएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम बी से सी की तरफ मूव कर रहे होंगे कि हमें एक पोजीशन पे जाके पिन पी का जो इमेज है वो ब्लर नजर आना शुरू होगा या धुंधला नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे ये कंडीशन आए कि आपको पिन पी का इमेज ब्लर नजर आना स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपने एक और पिन लगानी है और वो पिन आपने इस तरह से लगानी है कि ये पिन और इस पिन का इमेज बिल्कुल एक लाइन में आपको स्ट्रेट नजर आनी चाहिए, यानी एक दूसरे के पीछे छुपे हुए। उसके बाद आपने एक थर्ड पिन लगानी है, कॉल दिस पिन एस, और इस पिन को भी आपने बिल्कुल उसी वे में लगाना है कि ये पिन और इससे पहले मौजूदा पिन आपकी आर, जिसे हम नाम दे चुके हैं, पिन एस, पिन आर और पिन पी का इमेज, ये तीनों आपको एक लाइन में नजर आनी चाहिए। उसके बाद आपने ये करना है कि आर और एस को आपने मिलाना है बॉर्डर लाइन तक साइड बी और सी के, और हम इस पॉइंट को पॉइंट क्यू कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट पी पे हमने साइड ए बी पे एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए हमारे पास कि जितना डिस्टेंस पॉइंट पी से साइड ए बी तक का है उतना ही हमने आगे लेना है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम अपने केस में पॉइंट पी को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं और साइड ए बी को हम एज ए मिरर ले रहे हैं। तो आप जितनी दूर मिरर से खुद खड़े होते हो उतनी दूर ही आपका इमेज बनता है मिरर के अंदर। तो इसलिए अगर हम पॉइंट पी को एज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और इस वक्त ये डिस्टेंस मिरर से इतना बनता है आपके पास, लेट्स सपोज इट्स 1.7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जो भी है, उतना ही आपने आगे लेना है। लास्ट स्टेप में आप इस पॉइंट को पॉइंट क्यू से मिलाएंगे और डॉटेड लाइन इंक्रीज कर देंगे। पॉइंट पी को ओ से मिलाइए और हमने प्रोटेक्टर की मदद से जो एंगल फाइंड आउट करना है वो पी ओ क्यू का है। इस केस में हमारे पास जो बेस लाइन होगी जिसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर रखना है वो हमारी पी ओ है। पी ओ लाइन के ऊपर हमने प्रोटेक्टर रखना है और डॉटेड लाइन का एंगल मेजर करना है, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 78 to 84। हमारे पास पी ओ क्यू के एंगल की जो रेंज है वो 78 से 84 होनी चाहिए, जिसका हाफ हमें बेसिकली क्रिटिकल एंगल देगा, और वो क्रिटिकल एंगल हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आइए अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि हम इसे मैन्युअली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ऑपरेटर्स जिसको हमने यूज करके क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, और इस प्रैक्टिकल में हम प्रिज्म को यूज करने जा रहे हैं। हमारे पास ये प्रिज्म है और इसके साथ हमने इस प्रैक्टिकल में 3 पिन को यूज करना है, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर एक पेज को किया हुआ है। पहले स्टेप पे हमने ये करना है कि प्रिज्म की नोकीली साइड अपनी साइड पे रखनी है और हमने एक ट्रायंगल ड्रा करनी है इस प्रिज्म की बाउंड्री पे। We can call this point A, this point B and C. स्टेप 1 में हमने साइड ए सी के अप्रोक्सीमेटली मिड पे एक पिन फिक्स करनी है। प्रिज्म को रखने के बाद हमने इस पिन के इमेज को साइड बी से सी की तरफ मूव करते हुए देखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वी कॉल इट पिन पी। इस पिन का इमेज हम साइड बी से सी की तरफ एक आई क्लोज करके देखेंगे। जहां पे हमें इस पिन का इमेज ब्लर नजर आना शुरू होगा वहां पे हमने एक और पिन लगानी है, और वो बिल्कुल इस तरह से लगानी है कि न्यू पिन और इस पिन का इमेज बिल्कुल एक लाइन में हमें नजर आए, एक दूसरे के पीछे छुपे हुए। और इसी तरह से हम थर्ड पिन भी लगाएंगे। अब आइए चलते हैं और लगाते हैं बाकी 2 पिन। जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह से हम थर्ड पिन भी लगाएंगे। अब आइए चलते हैं और लगाते हैं बाकी 2 पिन। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमें
साइड बी और सी की तरफ से पिन पी का इमेज नजर आ रहा है। अब हम अपनी एक आई को क्लोज करके इसके इमेज को देखना शुरू करेंगे और जहां पे हमें पिन का इमेज ब्लर होना शुरू होगा या ब्लर नजर आना स्टार्ट होगा, वहां पे हम एक और पिन लगाएंगे और वो पिन इस तरह से लगाएंगे कि हमें दोनों पिन एक लाइन में नजर आए। जी तो स्टूडेंट्स, ये है वो पॉइंट जहां पे हमें ये पिन और इस पिन का इमेज बिल्कुल, और हमने रूट से देखना है। रूट्स और हेड दोनों दोनों पिन का एक लाइन में नजर आनी चाहिए। और इसी पिन को देखते हुए हम एक और पिन भी लगाएंगे। थर्ड पिन हमने इस तरह से लगानी है कि दोनों पिन इस एक पिन के पीछे छुप जाएं। जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त तीनों पिन हमारी एक लाइन में आ चुकी हैं। अब हम अपने पॉइंट्स लगाएंगे और लाइंस लगाने के बाद फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल की क्या वैल्यू होती है और उसी के हमारे पास क्रिटिकल एंगल की क्या वैल्यू होती है, और उसी क्रिटिकल एंगल को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी तो स्टूडेंट्स, पिन उतारने के बाद हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स आए हैं, इनमें से एक पॉइंट हमारे पास आर है और एक पॉइंट को हम एस कहेंगे। ये पॉइंट पी है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप में आपने आर और एस को बॉर्डर लाइन तक मिलाना है बी और सी के। नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट पी पे प्रोटेक्टर को रख के 90 का एंगल बनाना है साइड ए और बी पे। और एक बात का ख्याल रहे कि जितना डिस्टेंस पॉइंट पी का साइड ए बी से है, हमने उतना ही डिस्टेंस आगे लाइन को इंक्रीज करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हमने पॉइंट पी से साइड ए बी पे जो लाइन लगानी है, उसका डिस्टेंस आपने साइड ए बी से आगे उतना ही रखना है जितना पॉइंट पी का डिस्टेंस साइड ए बी से है। उसकी वजह यह है, पॉइंट पी का साइड ए बी से है, हमने उतना ही डिस्टेंस आगे लाइन को इंक्रीज करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हमने पॉइंट पी से साइड ए बी पे जो लाइन लगानी है, उसका डिस्टेंस आपने साइड ए बी से आगे उतना ही रखना है जितना पॉइंट पी का डिस्टेंस साइड ए बी से है। उसकी वजह यह है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर खड़ा होगा, उतनी ही दूर मिरर में उसका इमेज बनता है। तो हम अपने केस में पॉइंट पी या पिन पी को एज एन ऑब्जेक्ट और साइड ए बी को एज अ मिरर कंसीडर कर रहे हैं। तो आप खुद जितनी दूर मिरर से खड़े होते हो, उतनी ही दूर आपका इमेज भी बनता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस पॉइंट को इस बॉर्डर पॉइंट से मिलाना है जहां पे आपने लाइन आर एस को मीट किया, और आगे हम ये लाइन डॉटेड इंक्रीज कर देंगे। ये पॉइंट आपका क्यू है। पॉइंट पी को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे और ये पॉइंट आपका ओ है। आखिरी स्टेप में हमने ये करना कि प्रोटेक्टर को लाइन ओपी पे रख के पी ओ क्यू एंगल फाइंड आउट करना है, या वो एंगल जो ये डॉटेड लाइन प्रोटेक्टर से बनाएगी। और हमारे केस में हम प्रिज्म यूज कर रहे हैं, तो इस एंगल की जो रेंज है वो 78 से 84 तक होनी चाहिए।
जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोटेक्टर रखने के बाद एग्जैक्टली 80 वैल्यू आती है। तो हमारे केस में POQ जो एंगल है वो इस वक्त 80 डिग्री का है, और हम इसका हाफ लेंगे तो हमें क्रिटिकल एंगल मिलेगा। इस वक्त हमारे पास एंगल POQ की जो वैल्यू आती है वो 80 डिग्री है। हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए जो कि हाफ ऑफ POQ होगा, और हमारे केस में वो 40 डिग्री होगा। इसी 40 डिग्री को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला गिवन है हमारे टेबल में भी मौजूद है। साइन 40 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और मेजर करने के बाद जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1.5 है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की। इसी तरह से इसी पैटर्न पे